ठीक है, चलो। तो अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बारे में शायद मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपका क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा। देखिए, ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट ना, स्टार्टिंग में दो ही चीज़ें होती है सबसे इम्पोर्टेंट। एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि कितने में कोई भी चीज़ को खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में उसको बेचा। ठीक सर। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को लिखा है सी पी करके, कॉस्ट प्राइस सी पी। ठीक है, क्योंकि हर बार ये कॉस्ट प्राइस पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, खाली सी पी लिख देंगे तो समझ जाएंगे कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस को लिखा है एस पी। ठीक है, ठीक सर जी। ठीक है, प्राइस मतलब कितने में खरीदा है और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है। हाँ, कितने में बेचा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से लाइन बना दी है, फिर आगे मैंने यहाँ पे बताया है, इस तरफ देखो, यहाँ पे बताया अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है मतलब जितने में ख़रीदा था वो ज़्यादा अमाउंट है, जी सर जी। तो लॉस हुआ है। ठीक है, और लॉस होगा तो लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लॉस होगा। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस है ₹500 और सेलिंग प्राइस है ₹400। ठीक है, ठीक सर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो बड़ा है ना सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस बड़ा है सर जी। हाँ, मान लो देखो, यहाँ पे कोई टी शर्ट था जो 500 रुपये का ख़रीदा था और बाद में उसको 400 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। और लॉस के लिए जो बड़ी चीज़ होती है वो आगे आती है, फिर उसमें से आप छोटी चीज़ निकालते हो, राइट। मतलब कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस निकालते हो। तो इस वाले केस में कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है, सेलिंग प्राइस है 400, तो हमें पता है कि लॉस हो गया 100 का। ठीक है, जी सर जी, 100 का नुकसान हुआ है सर। हाँ, और फिर अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो प्रॉफिट हुआ है, राइट। और प्रॉफिट होगा तो आपने जितने में से ख़रीदा था, सॉरी जितने में से बेचा था, उसमें से आप क्या निकालेंगे, जितने में ख़रीदा था, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ, अब इसी को समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ कॉस्ट प्राइस है ₹500 और सेलिंग प्राइस है ₹700। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सर। और हाँ, तो प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। जी सर जी। तो ये तो इजी है वैसे तो, लेकिन मैं खाली आपको एक बार बता रहा हूँ कि यार ये आपके इस वाले वीडियो में भी टॉपिक में कवर हो जाए ना पूरा, बेसिक्स एकदम। तो 700 माइनस 500 यहाँ पे हो जाएगा 200, तो 200 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। जी सर जी, यहाँ प्रॉफिट हुआ सर। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ना, ये इतना तो हम लोग सब समझ चुके हैं कि यार हाँ ये इतना होता है, और ये शायद आपको भी पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, जी सर। अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें देखो हमने इसके पहले परसेंटेज वाला चैप्टर देखा ना, तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा क्या, हाँ यहाँ पे भी परसेंटेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए, जैसे अगर मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है तो ही मैं लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करूँगा ना। ठीक सर जी, ठीक। लॉस हुआ है तभी लॉस परसेंटेज तभी फाइंड आउट करेंगे जब लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे लिखेंगे ऊपर लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। तो सर जी एक फॉर्मूला है। हाँ, इस वाले केस में देखो लॉस कितना हुआ है, 100 रुपये का है, 100 रुपया हुआ सर। और कितने में वो था, वो चीज़ कितने में ख़रीदी थी,
उसका कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ पे, एक मिनट, सपोज यहाँ पे है, हाँ कॉस्ट प्राइस 500 है, 5 राइट। 5 तो वो इधर इस फॉर्मूला में डाल देंगे कि लॉस हुआ है 100 रुपये का और कॉस्ट प्राइस था 500 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, राइट। ठीक 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 है, अब इसको जिसमें कट करना हो कट करेंगे। ये नीचे के दो इस तरह से, इधर से इसको कट करें तो भी चलेगा, और ये इसके 2 ज़ीरो और इसके 2 ज़ीरो कट करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं मान लो ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों को कट करता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर है 100 और नीचे यहाँ पे 5, तो ये 5 सर कट होगा। 5 बिल्कुल 20 ज़ा 100, तो यहाँ पे 520 सर 20, ये मुझे मिला लॉस परसेंटेज, तो ये एक्चुअली में है 20%। 20% में लॉस मिला है। ठीक है, लॉस हम परसेंटेज में निकालें तो 20% मिला है। हाँ। और लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला देखो क्या है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। into 100 loss percent equal to loss upon CP multiplied by 100। ठीक ठीक सर। ठीक है, अब ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब इसमें यहाँ पे प्रॉफिट के लिए देखो क्या देखते हैं, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, फिर प्रॉफिट परसेंटेज। तो जैसे देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज के लिए लॉस था ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यहाँ पे सामने क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन ये नीचे वाला सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा मतलब क्या, ये CP और ये 100 वो सब सेम रहेगा। ठीक 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 सर, मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 200 का हो रहा है, 200 का हो रहा है, और CP इसका 700 था। नहीं 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 नहीं, एक बार देख लो यहाँ पे, हाँ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट पर 500 है सर जी, वो हाँ दिख नहीं रहा। हाँ सॉरी, चलेगा, ठीक है। 500 तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 500 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इधर 500 इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ पे और 2 ज़ीरो मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए भाई जो पॉइंट में आएगा शायद। जी जी सर जी, अगर हम करें तो नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं, सॉरी, पॉइंट में क्यों आएगा यार, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 5 40 4 ज़ा, हाँ 40 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया 40%। ठीक है ना। 40, मतलब इस कहने का मतलब हम ऊपर डायरेक्ट बोल सकते थे 200 का नुकसान हुआ है, तो इधर हम ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये 200 का प्रॉफिट हुआ, और इधर डायरेक्ट बोलेंगे कि 40% हुआ। हाँ 40% हुआ। अब ये 40% कैसे निकला वो तो पता चल गया ना हमें। देखो कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए और प्रॉफिट चाहिए हमें। जी जी सर, ठीक है ना, इसी 200 का 40% है सर जी। हाँ 200 का 40%। ठीक, ये जो 200 है ना, देखो ये असली में 40% क्या है पता है, ये जो 200 है वो इस 500 का 40% है। 500 का 40% है सर जी। इसी 200 को हम परसेंटेज में लिखें तो 40%। हाँ, ये जो 200 है वो 500 का कितना परसेंटेज है, ऐसा। ठीक 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 सर। तो उसी में यहाँ पे आ गया कि भाई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वैसे। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, अगर मान लो फॉर्मूला अगर हम लोग भूल गए, ठीक है, तो क्या और कोई तरीका है जिससे हम लोग फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है, मतलब लॉजिकली खाली सोचना है। देखो हमेशा ना याद रखो कि परसेंटेज जो होता है वो 100 में से होता है ना। जी जी सर जी, 100 में से। ठीक ठीक सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस केस में अगर मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया तो मुझे परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मुझे इस केस में पता है कि यार यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 500, सेलिंग प्राइस था यहाँ पे 700। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोला था डायरेक्टली। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने को यहाँ पे बोला था। तो पता है आप कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज तो 100 में से होता है, तो यहाँ पे एक तरफ लिख दिया कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख दिया सपोज यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस 500 है तो प्रॉफिट यहाँ पे 200 हो रहा है ना। जी जी सर। कॉस्ट प्राइस 500 है तो प्रॉफिट यहाँ पे 200 हो रहा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस देखो 700 है।
700 सर जी, 500 तो 700 अगर 200 500 रुपये पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये पे कितने का प्रॉफिट होगा? वही हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। जी 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 सर जी। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। क्यों? अगर कॉस्ट प्राइस आपने 100 ले लिया, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होता, तो वो जो मिलेगा ना आपको नंबर, वो मिलेगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, जी 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 सर, समझ गया। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व? ये देखो, ये 100 और ये 200, ये ऊपर ऐसे लिखेंगे 100 इंटू 200। एक मिनट आपको दिखेगा नहीं, मैं ज़रा इस तरफ कर देता हूँ। अब दिख रहा है सर जी, दिख रहा हाँ, तो ये 100 इंटू 200 ये यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और x के सामने है। जो जी है दिखा जी, बिल्कुल। वो नीचे आ जाएगा, राइट। 500, जी सर। बस अब ये कट जाएगा, यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, मान लो दो ऐसे, ये हाँ, फिर ये ऊपर बचा 200 और ये नीचे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 40, तो x इक्वल टू 40 सर। हाँ, जी तो जी ये हमें पता चल गया यार, अगर 100 रुपया होता तो प्रॉफिट कितना होता? 40 रुपये का। मतलब यही प्रॉफिट परसेंटेज है, ऐसे पता चल जाएगा। जी जी ये जी खाली सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो अगर हम लोग फॉर्मूला भूल गए, तो ये वाला एक तरीका है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर जी, अगर वो पिछले वाला फार्मूला अगर यहीं भूल जाए तो ये तरीका ठीक हाँ, सर। ये तरीका है ना। जैसे यहाँ पे जी 500 रुपये पे प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का, तो अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस होता तो प्रॉफिट कितना होता? तो वही होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, क्लास मल्टीप्लाई में सर, अगर हमें लास्ट भी हम फाइंड करना हो तब भी हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तब भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तब भी। बिल्कुल खाली बिल्कुल उस सर टाइम जी। पे पता है क्या होगा? उस टाइम पे यहाँ पे प्रॉफिट के बदले लॉस हो जाएगा। लास्ट हो जाएगा, लास्ट लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक सर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वो लॉस वाले के लिए भी बताते हैं। देखो, लॉस वाले के लिए मैंने यहाँ पे जो लिया था ना, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लॉस वाले के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस लिया था 500, सेलिंग प्राइस था मेरा 400। ठीक है, 400, जी सर जी। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यार इसमें लॉस जो है ना, वो लॉस हो रहा है 100 रुपये का, राइट। और लास्ट हमारा 100 रुपये का हो रहा है सर जी। बस, अगर हम 500 तो अब अगर मुझे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस एक तरफ, यहाँ पे लॉस। ठीक है, लास्ट लिखेंगे। ठीक, तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 500 है तो मुझे लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज का सर जी। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो लॉस कितने का होता? तो उसके लिए x कर दिया, और इस तरह से ये कर दिया ऐसा। जी सर जी, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये x करके फिर ये जिस लाइन के सामने दोनों नंबर हैं, वो वाले नंबर ऊपर ऐसे आते हैं। ठीक है, 100 इंटू 100, ये 100 इंटू 100 लिख दिया ऐसा, और ये x के सामने 500 जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा 500। ठीक है, अब इसमें ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट, कैंसिल हो गई सर जी। और 100 अपॉन 100/5, तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा। x इक्वल टू 20। तो क्योंकि ये लॉस है, तो ये 100 में से लॉस है ना, तो ये लॉस परसेंटेज भी इसको बोल सकते हैं फिर। लास्ट परसेंटेज, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सर जी, क्योंकि ये 2 में से हम सभी परसेंटेज बोल। हाँ, अगर फॉर्मूला याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरह से हमारा लॉजिक लगा के भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं फिर से फॉर्मूला। अगर एटलीस्ट अच्छे से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो होगा लॉस। ठीक है, और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जी जी सर। और प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जी जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक सर जी। और यहाँ पे यहाँ पे हाँ प्रॉफिट परसेंटेज अगर है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक सर जी, CP इनटू 100 सर। अब देखो, याद करने के लिए थोड़ा सा और भी सिंपल कर सकते हैं। अगर लॉस परसेंटेज होगा तो मैं यहाँ पे लॉस लिखूँगा,
अगर प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखूंगा, में प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे दोनों के सेम ही बाकी आएगा। तो सब कुछ सेम रहेगा। नीचे सीपी आने वाला है, यहाँ पे भी सीपी है, और आगे और 100 यहाँ ही पे आएगा। 100 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है। सही से कर, तो इस तरीके से याद हो सकता है। अगर लास्ट करना है तो सीधा ऊपर लास्ट लिखना है, नीचे सीपी आएगा, मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं पता है? जैसे क्योंकि ये लॉस अपॉन सीपी ये एक फ्रैक्शन हो गया, लॉस ठीक अपॉन ठीक है। सीपी एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, जी जी सर, जी बस सर। वैसे। ठीक है। ठीक 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 है। चलो, तो अब जैसे मैंने ये सब पूरा बताया इसमें, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक ठीक सर। एक मिनट। ठीक है, चलो अब लिखते हैं यहाँ पे, इफ़ अ शर्ट कॉस्ट रुपीज़ 800, what will be the profit percent or loss percent when it is sold at rupees, यहाँ पे हो जाएगा 4,000। ठीक है, जी सर जी। तो इसको पहले समझते हैं। इफ़ अ शर्ट कॉस्ट रुपीज़ 800, वॉट विल बी द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट रुपीज़ 1000। मतलब अगर शर्ट का कॉस्ट प्राइस 800 है तो, और उसको हम लोग बेचते हैं 1000 में, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा या तो लॉस परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे बताएंगे नहीं क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करो इस सिचुएशन के हिसाब से। जी जी सर जी, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों फाइंड करने हैं। तो इससे हम सीधा लिखेंगे, अगर हम पहले इसको लॉस फाइंड आउट करें तो लॉस भी देख सकते हैं सर जी। देखो इस लिखेंगे सिचुएशन में क्या हो रहा है वो पहले लिख देते हैं। चलो, ये क्या लिखा है, कॉस्ट रुपीज़ 800, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज़ 800। 800, इसमें तो हमें लग रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, और सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें पता है कि यार यहाँ पे ना ये कॉस्ट प्राइस तो छोटा है सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है सर जी। और प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन करेंगे हम सीधे सर। हाँ, इक्वल टू लिखेंगे खाली अभी प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करें, तो ये 1000 माइनस 800, 200, तो ये हो जाएगा 200 सर जी। राइट। 200 हमारे पास प्रॉफिट आया। हाँ, 200 हमें मिल गया प्रॉफिट। अब मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज, फिर आगे हम लिखेंगे अपॉन सीपी। यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे अपॉन सीपी तो लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे सर जी कितना हुआ है, 200 हुआ है या कितना हुआ है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे सर जी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 हुआ है प्रॉफिट, 200, तो यहाँ पे 200 लिखा। और यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी है हमारा 800। 800 सर जी, बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पे 800 हो गया राइट, इंटू 100 कर दिया। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 चलो कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने ऊपर नीचे कर दिया। अब 2 के टेबल में 8 आता है ना, 2 से फिर ये 8 कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8,
8 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है सर ना। जी। अब ये 8 जी, कट गया तो ये 4 नीचे है और ये 100 ऊपर है, बिल्कुल सर जी। कट होगा 4, 25 जी, आ 4 100। जी, जी सर जी, 425 है, तो सही यहाँ बोला। पे 25% प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 25%। 25% है, प्रॉफिट का ठीक परसेंटेज है, तो 25। ये सिचुएशन में देखो प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग लॉस या लॉस परसेंटेज निकालेंगे नहीं, है ना। ये हुआ ये में प्रॉफिट है सर जी, ठीक सर। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट दे दिया है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज या तो लॉस परसेंटेज, दोनों में से कोई एक निकालो, ऐसा। जी, जी सर जी, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, क्लियर। अब ठीक है। इसी के बेस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और चीज़ है, थोड़ा सा घुमा के, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के एग्जांपल इसमें रहेगा। चलो, अ शॉपकीपर buys a bicycle at ₹2000। ठीक है, जी, जी 2000 सर में जी। उसने बाइसिकल बाई की एंड जी, मेक्स क्या, एक मिनट, मेक्स 40% प्रॉफिट। जी, जी सर जी। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक, 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 ठीक सर जी। अब ये परसेंटेज उन्होंने दिया है पहले। अब ये थोड़ा सा घुमा के दिया है, देखो पहले इसको समझते हैं। एक शॉपकीपर है ना, उसने एक साइकिल को ख़रीदा 2000 रुपये में, ठीक है। 2000 में खरीदा सर जी। और जब वो उसको बेचता है ना, तो बेचने पे उसको 40% का प्रॉफिट होता है। जी, जी। अब ये प्रॉफिट पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कितना दिया है, बेचेंगे? यहाँ पे जी, प्रॉफिट जी। परसेंटेज दिया है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि भाई सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा। जी सर जी, जी सर जी। मतलब बेची उसने कितने पे होगी? हाँ, कितने में उसने बेचा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ठीक। आप सोचो इसके लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई है कुछ मेथड, क्या करेंगे इसमें। जी, जी, जी सर जी। इन्होंने परसेंटेज तो दी हुई है सर जी, तो परसेंटेज हमें पता है 100 में से होती है। हाँ, तो हम लिखेंगे सर जी, पहले इसका कास्ट प्राइस लिखेंगे, यस, निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। जी कॉस्ट सर प्राइस जी। जो है दिया हुआ वो लिखेंगे। और क्या बराबर। दिया है, और दिया है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज दी है प्रॉफिट परसेंटेज 40%। दिया है 40%, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सेलिंग प्राइस। इसमें कितने में बेची होगी सर जी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मतलब देखो पढ़ा हमने, जो भी दिया हुआ था वो लिखा और जो पूछा है वो लिख दिया। जी, जी सर जी, बिल्कुल। ठीक है, अब इसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो आप वो सोचो कि क्या चाहिए। सेलिंग प्राइस ठीक। फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, या फिर सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस। की फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, प्रॉफिट हो रहा है मान लो, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है। जी, जी सर जी। एसपी माइनस सीपी हम करते हैं फिर उस टाइम में। हाँ, तो जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एस पी माइनस सी पी। एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो ठीक है, एसपी तो हमारे पास, सीपी तो हमारे पास है लेकिन एसपी नहीं है, तो यहाँ हम एक्स ले लेंगे। ठीक है। और ये प्रॉफिट है हमारे पास, क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज में है सर जी 40%। हाँ, अच्छा एक बार इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ मैं। तो अगर एस पी फाइंड आउट करना होगा तो मैं एस पी को एक तरफ रहने दूंगा, मतलब ये जो सी पी है ना, ये सी पी माइनस में हो रहा है ना, ये जी, जी सर इसको जी। अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ तो प्लस हो जाएगा ना। यहाँ प्लस हो जाएगा सर जी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी पी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें जी पता सर। चल गया कि यार मुझे सी एस पी फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास सी पी तो दिया हुआ है पहले से, जी लेकिन सर मेरे जी। पास प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है सर जी। तो पर अगर प्रॉफिट मिल गया तो यहाँ पे उसको रखेंगे, फिर एस पी भी मिल जाएगा फिर हमें। जी, जी सर जी। मतलब हमें अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, आपको पता है कि यार ये जो 40% है वो 100 में से होता है ना। 100 में से होता है सर जी। तो वैसा लॉजिक लगाते हैं, चलो वैसा लॉजिक लगा के फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे जी सर। सी पी है, यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट है सर जी, ठीक। अगर सी पी होता 100 रुपीज़ तो प्रॉफिट कितना होता, 40 रुपीज़।
₹40। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना। जी जी सर। ये लॉजिक है, जब जैसे कि हम लोग अगर फॉर्मूला के पीछे बिल्कुल ना भागें, अगर फॉर्मूला याद नहीं है या फिर कुछ भी, इतना बहुत सारी फॉर्मूलाज होती है यार, लेकिन हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ सर जी। पे 40% है प्रॉफिट, तो ये 100 में से होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट कितना होता, 40 रुपीज़। अभी 40। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 2000। 2000। तो अगर 2000 कॉस्ट प्राइस है तो उसके सामने प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ऐसे। ठीक है, ये जी आपको लॉजिक समझ में आया फरीद। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये हमने पीछे किया क्रॉस मल्टीप्लाई में। अगर मान लो परसेंटेज तो हम 100 में से ही कोई भी परसेंटेज निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। हाँ हाँ अगर 40 दी हुई है तो ये 100 का होगा, मतलब 100 की अगर 40% है तो फिर हम देखेंगे 2000 की कितनी होगी सर जी। हाँ। जी जी सर। ठीक है, तो तो इसको तो क्रॉस 2000 का मल्टीप्लाई कितना होगा फिर वैसे ही, बिल्कुल सर जी, ये हम ईजी हो इसको जाएगा ना ये करेंगे। तो फिर। चलो इसको जी नेक्स्ट सर। पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं इसको एक बार यहाँ पे फिर से लिख दूँ तो ठीक रहेगा। जो अभी अभी हमने देखा था ना, उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। सीपी और यहाँ पे है प्रॉफिट। जी जी सर। सीपी है 100 तो प्रॉफिट है 40। तो सीपी अगर 2000 है तो प्रॉफिट कितना होगा। जी सर जी, इसके बाद हम इसको करेंगे तो यहाँ पे दो। x लिख दूंगा, अगर मैं 2000 इंटू 440, 2000 इंटू 40 कर दूंगा यहाँ पे, अपॉन करके यहाँ पे लिखूंगा 100। ठीक है, क्लियर। ठीक ठीक। यहाँ 20 से ऊपर वाले 20 एक कैंसिल हो जाएंगे। ये 20 कैंसिल। अब ऊपर बचा 20 और 40। 20 और 40 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 आ जाएगा, है ना। 800 सर। तो 800 यहाँ पे आया है, मतलब ये जो आपको मिला है ना वो प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जी जी सर जी, इसी को उन्होंने 40% लिखा था सर। हाँ, वो 40% क्यों यहाँ पे लिखना पड़ा, क्योंकि वो 100 में से था। 100 में से था। ठीक ठीक है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस ही 100 रुपीज़ हो तो प्रॉफिट कितना होगा फिर 40 रुपीज़ का। यहाँ पे 40 पीछे रुपीज़। परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके जी हिसाब जी से सर। फिर कॉस्ट प्राइस अगर 2000 है तो प्रॉफिट कितना आया हमारा 800। ठीक है, 800। अब हमें देखो ये प्रॉफिट जो मिल गया ना, वो प्रॉफिट हमें कहाँ पे काम में आएगा। ये वाली जो फॉर्मूला थी ना हमारी, ये वाली फॉर्मूला जी, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट सर। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना था ताकि हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो दिया था वो दिया था 2000। 2000 सर जी, बिल्कुल 2000 था, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 800 का। तो ये हो गया 800 हमारा का हो रहा क्लियर है। कि 2800 मतलब 2800 इज़ द सेलिंग प्राइस। जी जी सर, ये टोटल इसने सेलिंग पे 800 में बेचा है सर जी। ठीक है, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा। बिल्कुल सर जी। बेनिफिट इसको हो रहा है 800 रुपये का, परसेंटेज में 40% ने खुद बोला था, और अगर टोटल देखा जाए कितने मैंने सेल किया है तो वो 250 में किया है सर। यस, जी जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक ठीक सर जी, ठीक। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इसमें मुझे इसी के जैसा एक क्वेश्चन बनाना है, तो लेट मी सी। शॉपकीपर buys a chair at रुपीज़ कितना दे रहा है यहाँ पे, एट रुपीज़ 500। he makes a profit of 20% upon selling it. Find the selling price. जी जी सर जी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से अब आपको थोड़ा ठीक लगेगा, दिखेगा। एक मिनट। जी सर जी। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, मैं पहले ठीक क्वेश्चन को समझा देता हूँ।
अ शॉपकीपर बाइज अ चेयर एट ₹500। जी एक सर जी। शॉपकीपर है, वो एक चेयर खरीदता है 500 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये में। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% अपॉन सेलिंग इट। मतलब जब उसको बेचता है ना तो उसको प्रॉफिट होता है 20% का। जी जी सर जी। और हमें फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब कितने में उसको बेचा था, ठीक है। जी ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ निकालने की ठीक सर है, जी। आप जी ट्राई करो, चलो। ठीक ठीक सर जी। So, 20%। इधर आएंगे सर जी 500 into x, x equal to 500 into v। So we use those references. You can use so जी सर जी। हाँ बोलिए। ठीक है सर जी, मैंने उसी तरीके से किया है पहले वाले से सर जी। जैसे इसने 500 में एक चेयर को खरीदता है ये, हाँ तो ये ठीक लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 500 है, ठीक है। है, फिर 500 में खरीदा और उस पे इसको प्रॉफिट हुआ है 20%। हाँ तो ये यानी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20 20%, ठीक है। 20%। और अब हमने इसको फाइंड करना है कि इसमें कितने, इसको बेनिफिट कितना हुआ है, कितने पैसे आए हैं सारे, सेल इसने सेल कितने पे किया होगा। हाँ तो उसके हिसाब से हमने वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हमने किया सर जी। सबसे पहले हमने लिखा है इस तरीके से 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 500 ऊपर लिखा है 100। हाँ सीपी और यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट सर जी तो बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है ये 20। 20%। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर 20%। और ये हमने ये बेचा फाइन, है 500 को, तो इक्वल टू आगे एक्स लिखेंगे सर जी, हमने ये फाइंड करना। ठीक इसको है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, 500 दूने आ जाएगा, ठीक 500 गुने ऐसे 20 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 100। 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो ठीक बचेगा है। हमारे पास v 5 100 सर जी, एक्स इक्वल टू हमारी 100 निकल के आ जाएगी सर जी। हाँ तो ये हमें मिल जाएगा ये प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट मिल मिला। गया तो प्रॉफिट इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा सीपी है सर जी, उसे जो इसने वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा सर जी। हाँ तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है अपना 500 और प्रॉफिट है अपना 100, तो ये 100 हो गया 600, है ना। इसका तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा सर। ठीक है गुड। मतलब आपका अभी आंसर ये है ना 600, है ना। 600 सर। ठीक है चलो, बहुत अच्छा यार। मतलब आपने इसको ऐसे फाइंड आउट कर लिया। जी जी सर। देखा, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो ऐसे अपने कर सकते हैं आराम से, ठीक सर। है ना। और जी या तो दूसरा कोई मेथड है ना, अगर ओरली अगर आप करना चाहो तो ओरली भी धीमे धीमे आपको फिर आइडिया आएगा कि कैसे कर सकते हैं। ये जो 20% है ना, वो किस पे हो रहा है, 500 पे, 500 पे हो रहा है है ना। सर जी। तो हमें मतलब प्रॉफिट कितना हुआ पता है, हमें 500 का 20% निकालना है, ऐसा। जी तो 500 का 20% निकालेंगे, अच्छा, ठीक है सर। 500 का 10% क्या होगा पता है, ये खाली पीछे एक ज़ीरो को छुपा दो, अब कितना बचा, 50%। 50। जो ये देखो, 50। अगर 500 का मुझे 10% निकालना है तो मैं एक जीरो छुपा दूंगा तो बचेगा 50। 50 सर जी बिल्कुल। 50 मतलब 10%, है ना। 10% तो इधर से भी 20% मतलब 100 रुपया। जी सर जी, जी सर। बस तो वहीं पता चल जाएगा यार कि प्रॉफिट जो है वो 100 रुपया है। तो प्रॉफिट 100 रुपया है तो कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे फिर 500 प्लस 100 600 हो जाएगा फिर, बस ऐसा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक सर जी। हाँ एक जीरो छुपाएंगे तो 500 का अगर 20% है तो एक जीरो अगर कम करेंगे तो 10% हो जाएगा। हाँ तो ये 10% है, तो 500 का 10% होता है 50, राइट। 10% का अगर
ये 50 का अगर 10% है तो 20% फिर 100 कितना में होगा? करेंगे तो हाँ, 100 मतलब 20%। फिर 100 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर इसका अगर मुझे 1% निकालना हो ना फरीद, 500 का जी जी तो 1%, तो सिर्फ ये 2 ज़ीरो छुपाने होंगे। तो 500 का अच्छा 1% क्या है? 5 रुपीज़। 5 रुपीज। तो वैसे भी मतलब आप जब ऐसे दिमाग लगा के फिर फटाफट फटाफट करोगे तो कितनी बार पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर जी, ठीक सर जी। ठीक है। अभी तो देखो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया ना, जब कॉस्ट प्राइस और जी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। अब मान ठीक लो ठीक। अब मान लो अगर ऐसा दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछा हो, तो वो कॉस्ट प्राइस फिर निकाल लेंगे। वैसा ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ऐसा है ना, जिसमें उल्टा दिया हो, फिर मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक सर जी, ठीक है, चलो ठीक ठीक सर। तो वो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे भी वो सोच के क्वेश्चन बनाना होगा। चलो देखते हैं। ठीक सर जी, ठीक सर जी। हाँ, सेलिंग प्राइस 360 है और जी सर जी, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 20%। ठीक ठीक सर जी, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ऐसा। ठीक ठीक सर जी। सेलिंग प्राइस हमारे पास 360 है, प्रॉफिट 20%। हाँ, और ये कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक सर जी, ठीक सर जी। आप तो इसको भी फिर हम वैसे ही करेंगे सर जी। ठीक है, चलो। हाँ, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट सर जी, अगर बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 20। 20%, ठीक सर जी। ठीक है, फिर तो इसके बाद सर जी हम नीचे लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे एक्स लिखेंगे और प्रॉफिट के नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे सर जी। प्रॉफिट के नीचे सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे मेरे भाई। एक काम एक्स करते हैं, देखो मैं इसी इसी में मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस अगर लिखता हूँ मैं, सपोज़ कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। 120। अब मिलेगा, अब आपको मिलेगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस है 120, है ना। 120 सर जी। तो अगर सेलिंग प्राइस 360 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक्स। वो एक्स वो फाइंड आउट करना है, ठीक 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 है, ठीक ये ठीक। हाँ, ये मेथड मैं आपको बताने जा रहा था, बट अच्छा हुआ इसी तरह से हम लोग समझ गए। अब अगर इसको छुपा दूँ मैं, प्रॉफिट तो हमारे यहाँ पे पास 100 है, इसके सामने 120 है। 120 है सर जी। यहाँ पे 360 है, इसके सामने एक्स है। एक्स है सर जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं क्या? है जी ना। सर जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ठीक तो ये 100 और ये 300, 360 और ये एक्स और ये 120। ठीक ठीक सर जी। तो देखो क्या मिलेगा, 100 इंटू 360 ये ऊपर लिखेंगे। जिस लाइन के सामने दोनों नंबर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी नंबर है, इधर भी नंबर है, तो वो ऊपर लिखेंगे 100 ये ऊपर इंटू सर 360। और एक्स के सामने 360 जो और नंबर है, एक्स के सामने कौन सा नंबर है? 120, तो वो नीचे लिख देंगे। 1। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यस। अब ये 12 और ये 36 कट होगा क्या? जी सर जी, 12 ये 3 सर, ठीक है, 12 2 छत्तीस 12 जी 3 3 ज़ा सर जी। 36, जी सर जी, आप 3 50 और ये 100, आगे होंगे मल्टीप्लाई 300। 300 हो गया। तो हमें जी सर, 300 एक्स मिल गया। एक्स मतलब क्या? हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। कास्ट प्राइस है जो मतलब जिस पे इसने खरीदा है, ठीक सर। हाँ, क्लियर हो गया ना ये। ठीक 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 सर जी, ठीक समझ गया समझ गया। अब देखो, पता है इसका अगर फॉर्मूला मैं बताता ना आपको, और फॉर्मूला बताने के बाद आपको ये मैं कराता ना, तो आप कहते अरे यार ये फॉर्मूला कितना टफ है।
जी जी सर जी, सही बोला अब है सर। इसके ऊपर से मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फार्मूला देखें फिर उसको रटे वो अच्छा नहीं। इस तरह से एक एग्जांपल सॉल्व करके अब इसमें से फार्मूला बनेगी, वो देखते हैं। देखो, जी जी सर जी। क्योंकि मैंने भी ये फार्मूला याद नहीं की कभी, ये याद नहीं की। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये फार्मूला याद ही नहीं करता। मैं अपना दिमाग लगा के बस इसी तरह से करता हूँ, फिर यहाँ पे अंदर फार्मूला वो बन जाती है। देखो ठीक। इसको, देखो इसको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे 360 है, ये ऐसे लिखा 360, यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 120 ना। 120 सर जी। हाँ, ये 360 क्या है, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है सर जी। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया फॉर्मूला में, है ना। जी सर और जी। ये 120 जो है वो क्या है, देखो 120 है ना, ये जी प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। 20% है सर जी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ऐसा कि 100 + 20, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे ये 100 + 20, 100 + 20 प्लस मतलब प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा ना, जब प्रॉफिट जी होगा तो यहाँ पे इस तरह से ये प्लस कर देंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक ठीक सर जी, ठीक सर जी। 100 + 20%, तो 120%, ऐसा 120 हो जाएगा। और यहाँ जी पे ठीक। इंटू 100 बस। ये अच्छा मतलब ये ना, formula- ये टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला होती है कि भाई डायरेक्ट ऐसा अगर सीपी फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है आपको, तो आपको इस तरह से करना होगा कि भाई एसपी लिखा ऊपर, नीचे 100 + प्रॉफिट परसेंटेज लिखा, जो कि हमारे ठीक। केस में 20% हो रहा था, तो 100 + 20 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, और इंटू 100 करेंगे, ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। तो ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बट मैं बोलता हूँ कि यार ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है इतना सारा, लेकिन फिर जी भी जी। अगर जिसको याद करना है तो वो याद कर सकता है। बाकी अगर इस तरह से दिमाग लगा के फटाफट कर दिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। एक और आपको तरीका बताऊँ, एक और तरीका। जी जी सर जी। देखो ऐसे क्या होता है कि एकदम माइंड ओपन पूरा होना होता है कि हाँ यार कैसे कैसे अलग अलग तरीके से भी इंसान सोचता है सॉल्व करने का। देखो एक तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 120 120 सर। और यहाँ पे 360 है। 360। आपने सेलिंग प्राइस में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक ठीक सर जी, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक ठीक सर जी। 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3, 3 मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए 3 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी जी सर जी। बस आ जाएगा 300। 300। ठीक ठीक सर जी, समझ अभी गया। होगा क्या पता है, इसी ये जो हम लोग अभी बात करें डिस्कस करें ना, बस इसी चीज़ को सब लोग वो इंस्टाग्राम पे रील बना के वो शॉर्टकट टेक्निक बता देते हैं फिर ऐसा करके। बिल्कुल सर जी, बस। ये होता क्या है, होता वही है जो फॉर्मूला होती है और लॉजिक होता है, और उसी को उसी स्टेप्स को हटा के फिर वो डायरेक्टली बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये होगा, ये ऐसा होगा, ख़त्म। एक्चुअली सर कुछ टेक्निक वो ठीक बताते हैं, कुछ ऐसे ही बताते हैं। सारी जगह वो कुछ टेक्निक कुछ टेक्निक मुझे क्या लगता है, देखो मुझे क्या लगता है, कुछ कुछ टेक्निक ना कुछ नंबर्स पे अप्लाई होती है, कुछ जी जी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे होती है, और कुछ कुछ ना वो सभी पे नहीं हो पाती, ऐसा कभी कभी लगता है। सर, सब पे नहीं होती सर जी, सब पे वो मेथड ही लगता है जो एक ही होता है। हाँ, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ नंबर्स में वो होता है। देखो जैसे यहाँ पे हमने ये लॉजिक ही लगाया हमारा कि यहाँ से ये इतना हुआ है, जैसे वो रेशियो में था ना, रेशियो में जैसे यहाँ पे 100 से 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 120 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, तो इधर भी वही करना पड़ेगा, 100 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, बिल्कुल तो सर, ये हो गया वो डायरेक्ट बिल्कुल। प्रोपोर्शन। जैसे ये सेलिंग प्राइस अगर बढ़ा है तो कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ेगा उतना ही ठीक, बढ़ेगा ठीक, जितना ये बढ़ेगा। ये अगर 3 गुना बढ़ा तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा, ऐसा। ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट ये ना, ये होता क्या है, ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा मतलब इसमें माइंड में पूरा ये स्ट्रक्चर फिट बैठता है कि यार हम लोग इसको समझ गए, अब इसको समझा के, मतलब इसको समझा के फिर अलग अलग चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। हमारा दिमाग फिर ना अलग अलग क्वेश्चन में चलने लगता है, ऐसा। ठीक सर जी। अच्छा ठीक है, चलो मैंने तो ये आपको यहाँ पे समझाया कि कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड आउट करना है, आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, राइट। ठीक सर जी, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे लॉस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है,
जी सर जी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा वो फाइंड आउट करते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ। ठीक ठीक है ठीक है आप ट्राई करना, ठीक है। ठीक चलो, है ठीक है यहाँ पे फिर से मैं वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली एक ही चीज़ बदलेगी बस। ठीक सर जी। यहाँ पे सेलिंग प्राइस चलो सेम लिखते हैं, अभी पता नहीं क्या होगा, चलो लिख ही देते हैं बस। 360 है, और यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना भाई, अगर यहाँ पे 40 अगर मैं करूँ, थोड़ा सा चेंज तो करना सोचना पड़ेगा मुझे। 20% जी अगर सर जी। लॉस हो रहा है तो 40, ठीक है। लॉस हो रहा है 10% का, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। कास्ट प्राइस जी सर जी। ठीक है, अब बताइए, अब ट्राई कीजिए, बताइए। बिल्कुल सर जी, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले, हमें ये एस पी देखेंगे हमारा कितना है सर जी। 360 है सेलिंग प्राइस हमारा, 360 है सर जी। हाँ लास्ट पूरा है 10%। हाँ, तो ये क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीपी दिखेंगे, आगे एसपी दिखेंगे, वो 10% है हमारा। हाँ, और लास्ट यहाँ पे हो रहा है लॉस, है ना। लास्ट लास्ट दिखेंगे। देखो, अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 100 से, सपोज़ कि बिल्कुल अगर सर, CP 100 है और 100 मुझे है, लॉस हो रहा है कितने का, 10% 10% का, तो सेलिंग प्राइस 10%। कितना होगा। बिल्कुल सर जी, सही सही। तो ये देख, दो, ये अगर 100 पे 10% हो रहा है, तो इसका मतलब ये। यहाँ पे देखो 100 रुपये की चीज़ थी, जी 10 सर जी। रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा। 10 रुपये का सर, इसका सर हम 90 कर सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 90। ठीक है, तो ये 90। कॉमन सिचुएशन बन गई इसके लिए, है ना। तो बिल्कुल सर जी। इसी के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो कितना है, यहाँ पे है 360। 360 है सर सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 360 है तो तो कॉस्ट हम प्राइस कितना होगा, वो ऐसे मिल जाएगा यूं करके। एक्स फाइन, ठीक ठीक सर जी। चलो, तो अब बताओ आप इसमें आगे क्या करेंगे। x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू, ये हम लिखेंगे सर जी 100, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इसको करेंगे 360 से, वेरी गुड, और अपॉन में सर जी 90 करेंगे। ठीक है। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक अब है, दूसरा भी हो सकता है सर जी, 36 भी काट सकता है सर जी। हाँ वेरी गुड, वो भी कट सकता है। 4 से 9 4 जा 36 हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36, ठीक है, हो गया। अब 100 इंटू 4 400 हो जाएगा सर जी। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 400 से हाँ, तो ये हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल गया ना। कास्ट प्राइस मिल गया सर जी। यस, हमारा कास्ट प्राइस मिल गया। राइट, जी ठीक सर। है। तो इस वाले केस में अगर फॉर्मूला बतानी हो तो बताओ कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। देखो, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट प्राइस, राइट। और यहाँ कास्ट पे जो प्राइस 100 है उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 360, ठीक है। यहाँ पे लिखता 360 हूँ 90। अब 90 इसी को समझते हैं, ये जो 360 था वो क्या था, वो था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस था। और ये 90 कहाँ से आया, ये 90 मान लो है जो लॉस हुआ ना 10%। 10% लास्ट हुआ वो है सर। 100 में से मैं 10 निकालूंगा तो 90 बचेगा ना। 90 सर जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, वो लास्ट नीचे पर। आएगा, फिर यहाँ जी पे जी इंटू सर, 100। इंटू 100 आएगा सर जी। तो ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक ठीक सर जी, ठीक सर, ये समझ इस तरह से फॉर्मूला होती है, बट मुझे ये फॉर्मूला पसंद नहीं है, सही में कहूँ गए। जी जी सर जी। मैं ये सब याद नहीं करता। मैं मतलब फिर मुझे ये लगता है कि यार ये ठीक लग रहा है मुझे, तो वो होता है ना, कभी कभी अपना दिमाग किसी चीज़ को मान लेता है और किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देता है कि नहीं ये नहीं मानूंगा मैं, तो फिर ऐसे रहता है। वो साल कर करके सोचिए फार्मूला, फिर वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर हाँ, जी। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस हमें मतलब माइंड इतना क्लियर हो कि यार ये इस सिचुएशन में इस तरह का हो रहा है तो ये इसे बना सकते हैं ऐसा। ठीक 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 सर जी, ठीक सर। ठीक है फरीद, देखो आज के लिए हम लोग, मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना। हाँ बड़े सर जी, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। हाँ, और क्या। तो अभी देखो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में, मतलब इस वाले लेक्चर में हमने क्या समझा है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है
प्रॉफिट एंड लॉस में हमने समझा बेसिक्स, पहले तो समझ लिया कि भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट और ये लॉस, ये सब तो आपको आई थिंक आता होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। अब इसमें अगर मान लो कि प्रॉफिट वाली ये खाली रिवाइज करा रहा हूँ, प्रॉफिट वाली ठीक है। सिचुएशन होती है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, जी जी सर। राइट। और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज फिर निकलता है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऊपर प्रॉफिट लिखा, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा, इंटू 100 कर दिया। इंटू 100 कर दिया, ठीक सर जी, प्रॉफिट और वाली में, ठीक। हाँ, अगर लॉस होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉस के लिए CP माइनस SP करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सर जी। और फिर यहाँ लॉस पे लॉस परसेंटेज फिर निकालेंगे कि लॉस अपॉन CP इंटू 100। इंटू 100 सर जी। ये दो फार्मूले ये इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसके बाद से तुम आगे फिर डिराइव कर सकते हो, समझ सकते हो ऐसा। जी जी सर जी। ये अगर फिट हो गया ना, बाद में जब प्रैक्टिस हो गई फिर ये भी खुद सेट हो जाएंगे सर जी। हाँ, सेट हो जाएंगे। बस खाली क्या है कि इसके ऊपर ना अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ठीक ऊपर अलग ठीक अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट हमारा बेसिक ये है पूरा कि ये सब जो है इतने में पूरा बेसिक कवर हो जाएगा आपका, ठीक जो ठीक मैंने सर जी, आपको इसमें समझाया उसके हिसाब से। ठीक सर जी। ठीक है, तो हमने इसमें आज क्या देखा और भी, कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हमें सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर राइट। सकते हैं। वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंटेज दिया है तो हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। और कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंटेज दिया है तो हम सेलिंग प्राइस फिर भी कर सेलिंग सकते प्राइस फाइंड आउट करना है। वैसे यहाँ पे जी, अगर लॉस परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसका उल्टा भी दे सकते हैं। उसका उल्टा ऐसा, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रॉफिट परसेंटेज है और आपको दिया है सपोज़ सेलिंग प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल सकता है। जी जी सर जी, जी सर। वैसे ही अगर लॉस परसेंटेज दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है तो हमें फिर से उसमें कॉस्ट प्राइस मिल सकता है। ठीक सर जी, ठीक ठीक। हाँ सर जी, उसकी बिल्कुल। फार्मूलाज ये सब जो है, ये फार्मूला ठीक है यहाँ पे फार्मूला है लॉस परसेंटेज के लिए, मतलब CP इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा, इंटू 100 होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक सर जी, ठीक। और वैसा ये वाला जो था हमने पढ़ा अभी, इसमें क्या पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला होगी फिर। ठीक सर जी, ठीक। समझिए समझिए समझिए। ठीक है, है। चलो ठीक है फिर। तो आज का ये क्लास इसमें एंड होता है। इसके बाद फिर दूसरा कोई चैप्टर होगा वो देख लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये परसेंटेज के हिसाब से फिर चैप्टर बनता है दूसरा अपना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ठीक सर जी, ठीक ठीक है। चलो, तो मैं आज की क्लास एंड करता हूँ फरीदा यहाँ पे। थैंक यू सर। वेलकम।